तो काफी सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि जो एसएससी स्टेनोग्राफर है उसकी कट ऑफ क्या जा सकती है और एसएससी स्टेनोग्राफर की फाइनल कट ऑफ क्या हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था, तो मैंने इस पे कहा था मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं इस पर वीडियो लेकर आऊंगा। तो आज मैं आपको एसएससी स्टेनोग्राफर की कट ऑफ और उसकी फाइनल कट ऑफ क्या हो सकती है उसके बारे में बताऊंगा। तो वीडियो में बिल्कुल देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक जरूरी बात, अगर आपने ये वाली वैकेंसी के बारे में नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। पटना में स्टेनोग्राफर की वैकेंसी चल रही है, आप में से अगर किसी ने फॉर्म नहीं भरा है तो भर दीजिएगा। इस पर मैंने डिटेल वीडियो बना दिया है, एक एक चीज, एलिजिबिलिटी, डेट, सिलेबस, ये सभी आप देख सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं पटना हाई कोर्ट की वैकेंसी को लेकर जिसमें स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है तो आप इसको भर सकते हैं। बात करें दूसरी वैकेंसी तो ये एनआईटी कुरुक्षेत्र की वैकेंसी है, इसमें भी स्टेनोग्राफर की पोस्ट अवेलेबल है। अगर आप इसको फिल करना चाहते हैं तो आप इसको फिल कर सकते हैं। इस पर भी मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना रखा है, तो आप इसको वीडियो से जाकर देख सकते हैं। अब बात करें एक और वैकेंसी के बारे में तो ये है सीसीआरएस स्टेनोग्राफर की वैकेंसी। इसमें भी स्टेनोग्राफर की पोस्ट थी, लेकिन इसकी लास्ट डेट 31 अगस्त थी, तो इसका फॉर्म जो है अब क्लोज हो चुका है। लेकिन जिसने भी इसका फॉर्म भरा है उनके लिए एक अपडेट है कि इसकी करेक्शन विंडो ऑन है। तो अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन गलत कर दी है तो आप यहां पर जाकर अपनी इंफॉर्मेशन को करेक्ट कर सकते हैं। उसकी डेट 3 से 5 तक है, 3 से 5 सितंबर तक करेक्शन विंडो ऑन है। अगर आपने कोई गलती कर दी है तो आप जाके उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पर कि एसएससी स्टेनोग्राफर की कट ऑफ क्या जा सकती है। तो कट ऑफ को जानने से पहले सबसे पहले हमें कुछ डेटा के बारे में समझना पड़ेगा, डेटा को देखना पड़ेगा, तभी हम समझ सकते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 की कट ऑफ क्या जा सकती है। तो हमें यहाँ पर ध्यान देना होगा ये एवरेज मार्क्स पर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर सारी शिफ्ट का एवरेज मार्क्स दिया है, जिसमें से 7 अगस्त वाली सबसे टफेस्ट शिफ्ट मानी जा रही है और 11 अगस्त वाली जो शिफ्ट है जो जिसका री एग्जाम हुआ था वो काफी इजीएस्ट मानी जा रही है। उसका एवरेज स्कोर 107 आ रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर काफी स्टूडेंट्स को पेपर का पैटर्न पता चल जाता है, इसलिए एवरेज मार्क्स बढ़ जाते हैं। तो हम इस डेटा से आपको ये समझाना चाहते हैं कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 90 से 107 तक ही मार्क्स जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो कट ऑफ है वो काफी कम जाने वाली है। अब कम से कितना मतलब है, तो मैं बात करूं अगर आपका स्कोर 110 से 120 या इससे भी नीचे बन रहा है तो आपको जो है अपनी 2026 को टारगेट करना शुरू कर देना चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि अगर कट ऑफ इनके बीच में जाती भी है तो आपका फाइनल लिस्ट में नाम आना थोड़ा मुश्किल होगा। जिनका भी स्कोर 120 से नीचे बन रहा है वो अपना 2026 को टारगेट करना शुरू कर दें। अब 2026 में अब उनको अपने सीबीटी और स्किल टेस्ट को दोनों को ध्यान में रख के तैयारी करनी होगी। बात करें कट ऑफ की तो जिनका भी स्कोर 120 से ऊपर बन रहा, मतलब जिनका भी स्कोर 120 से 130 के बीच में बन रहा है तो इनके चांसेस हैं कि इनको स्किल टेस्ट देने को मिल सकता है। तो अगर आपका स्कोर 120 से 130 के बीच में बन रहा है या उससे ऊपर, अगर उससे ऊपर बन रहा है तब तो आपको कंफर्म ही है कि स्किल टेस्ट देने को मिलेगा। लेकिन अगर आपका स्कोर 120 से 130 के बीच में, इसमें ±5 कर लीजिएगा, तो अगर आपका स्कोर 120 से 130 के बीच में बन रहा है तो आपको स्किल टेस्ट देने को मिल सकता है। बात करें कट ऑफ की तो कट ऑफ जो है 20 से 130 के बीच में ही रहेगी। अब ये मैं स्किल टेस्ट की कट ऑफ की बात कर रहा हूं, इसके 130 के ±5 कर लीजिए, इसी के इर्द गिर्द आपकी स्किल टेस्ट की कट ऑफ रहेगी। तो जिस भी स्टूडेंट्स के स्कोर इनके बीच में आ रहे हैं वो स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है जिसमें हमारा फाइनल सिलेक्शन। तो फाइनल कट ऑफ के लिए आपको एक और डेटा को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ये यहां पर क्या है, 36,000 के स्टूडेंट का डेटा है। तो जो फाइनल कट ऑफ की बात करें तो अगर आप इस डेटा को देखेंगे 120 से 150 के बीच। अब यहां पर मैं एक बात बता देना चाहता हूं, ये सिर्फ 36,000 स्टूडेंट्स का डेटा है। ऐसा तो नहीं है सिर्फ एग्जाम 36,000 नहीं दिया है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अपना डेटा इसमें दिया ही नहीं है। तो यहां पर तो आपको इस डेटा में ये दिख रहा होगा कि जो 150
तक 148 टोटल स्टूडेंट आ रहे हैं। उसके बाद बहुत ही कम स्टूडेंट है, 180 किसी का नहीं आया, 173 स्टूडेंट्स और 112 तो इस डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी वो इस डेटा के इर्द गिर्द रहेगी, मतलब 140 से 150 के बीच में ही आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये अभी मैंने बोला कि ये 36,000 स्टूडेंट का ही डेटा है, तो 36,000 के डेटा के अकॉर्डिंग 140 से 150 के बीच में ही फाइनल कट ऑफ रहेगी। लेकिन अगर बात करें स्टूडेंट्स ज्यादा थे तो ये आपको फाइनल कट ऑफ 160 के आसपास भी देखने को मिल सकती है। तो जो भी स्टूडेंट्स एमईए का टारगेट कर रहे हैं तो उनकी कट ऑफ 160 के आसपास जो फाइनल कट ऑफ है वो उनको देखने को मिल सकती है। अब ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज मैंने आपसे फिर से बोला ये डेटा जो है ये सिर्फ 36,000 स्टूडेंट का डेटा है। और भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना डेटा दिया ही नहीं है तो उनके बारे में कैसे पता चलेगा। इस वजह से आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो 160 के आसपास जो एमईए को टारगेट कर रहे हैं। अगर आपके इससे नीचे यानी कि 150 140 के रेंज में है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। बस ये है कि एमईए टॉप मिनिस्ट्री है तो उसकी कट ऑफ ज्यादा जाएगी। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स का 120 से ऊपर मार्क्स बन रहा है तो वो सभी स्किल टेस्ट की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि 120 से ऊपर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका स्किल टेस्ट में तो नाम जरूर आएगा। सपोज दैट थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि अगर जो स्किल टेस्ट में क्वालिफाई स्टूडेंट हैं उनकी कट ऑफ 120 गई तो फाइनल कट ऑफ आप 15 से 20 मार्क्स बढ़ा लीजिए इसमें, मतलब 135 या 140 के अराउंड जो है फाइनल कट ऑफ जा सकती है। लेकिन बात करें एमईए की तो एमईए की जो है 160 के अराउंड ही जाएगी, क्योंकि ये डेटा सिर्फ 36,000 का है। तो आई होप मैंने आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर कर दिया होगा। मैंने यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बता दी, फाइनल कट ऑफ क्या हो सकती है वो भी मैंने डिस्कस कर ली। तो जिन भी स्टूडेंट्स के स्कोर इनके रिगार्डिंग आ रहे हैं जो मैंने बताए 120 से ऊपर आ रहे हैं तो आप स्किल टेस्ट की तैयारी शुरू कर दीजिए कि 120 से कम बन रहे हैं, 90 बन रहे हैं, 100 बन रहे हैं, तब तो आप डेफिनेटली 2026 को टारगेट करना शुरू कर दीजिए और अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए। और वैकेंसीज का भी ध्यान रखिए, जो एसएससी स्टेनोग्राफर के अलावा भी जो भी स्टेनो की वैकेंसी आ रही है आप उनको भी फिल करते रहिए। हो सकता हो आपका एसएससी स्टेनोग्राफर में ना हो लेकिन दूसरी वैकेंसीज में आपका सिलेक्शन हो जाए। तो मैं यहाँ पर नई नई वैकेंसीज के बारे में लाता रहता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए इस चैनल पर लाता रहता हूँ।